गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर शिल्पी जायसवाल। आज हम लोग जिस कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थिंकर की बात करेंगे वो है हेरोल्ड लासवेल। हेरोल्ड लासवेल के समय जो 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में राजनीतिक जो विचारक हैं वो मनोविज्ञान की ओर अग्रसर हुए। इन्होंने बुद्धिवाद या तर्कशीलता के प्रति विद्रोह का उदय किया और इस प्रवृत्ति को बुरा समझे जाना लगा कि लोग यह विश्वास करें कि प्राकृतिक शक्तियों पर ईश्वर का कोई नियंत्रण नहीं होता है। तर्क और बुद्धि के द्वारा प्रकृति की सारे रहस्यों को जाना जा सकता है। राज्य जो है वो मानव विवेक की अभिव्यक्ति है इत्यादि। तर्कवाद के प्रबल हो जाने के कारण मनोवैज्ञानिक संप्रदाय का प्रादुर्भाव होता है और जिसको जन्म देने वाले बहुत सारे ब्रिटिश अर्थशास्त्री और बहुत सारे फिलोसफर थे जो कि एक्सपोनेंट थे। देयर आर द एक्सपोनेंट ऑफ द साइकोलॉजिकल स्कूल इन पॉलिटिकल साइंस, जिसमें कि कौन कौन इम्पोर्टेंट हैं? ग्राहम वेलास, मैकडुगल, R.M. मैकाइवर, L.T. हाबहाउस, लेस्टर, समनर, गिडिंग्स, कूले, इमाइल दुर्खिम, विलियम पेरेटो और हेरोल्ड लासवेल। हेरोल्ड लासवेल का जो कंट्रीब्यूशन था वो ये था कि उन्होंने मनोविज्ञान और राजनीति विज्ञान को एक समन्वित रूप में पेश किया। अगर हम बात करें कि हेरोल्ड लासवेल का जीवन परिचय के बारे में देखें तो ये एक 20वीं शताब्दी के एक ऐसे राजनीतिक विचारक थे जिन्होंने राजनीति शास्त्र के अध्ययन को एक नई दिशा दी और विषय की वास्तविकताओं के निकट पहुंचने के लिए नई नई पद्धतियों और विश्लेषण का सहारा लिया और उद्घाटन किया। इनका जो जन्म है वो 1902 में हुआ था। लासवेल की रचनाओं में एक मौलिकता दिखाई पड़ती है और इन्होंने राजनीति शास्त्र को एक नई दिशा देते हैं। लासवेल पर जिन विद्वानों का प्रभाव पाया गया वे हैं 20वीं शताब्दी के महान दार्शनिक व्हाइट हैंड, सिगमंड फ्रायड, ग्राहम वेलास। लासवेल को राजनीति में वैज्ञानिक और अनुभववादी सिद्धांत का प्रवक्ता माना जाता है। उन्हें मनोरोग विज्ञान कि उन तथ्यों के विश्लेषण और राजनीतिक वैज्ञानिकों का ध्यान आकर्षित किया जिससे वे अनभिज्ञ थे। लासवेल की येल यूनिवर्सिटी से उन्होंने वहाँ पे गए और वहाँ पे बहुत प्रोफेसर बने लॉ के और अपना जो कंट्रीब्यूशन था पॉलिटिकल साइंस में, राजनीति विज्ञान में, वो उन्होंने दिया। इनकी कुछ जो रचनाएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन एंड हाउ, दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट जो उनकी पुस्तक है वो है। इसके अलावा यहाँ पर और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनकी रचना लासवेल ने की थी। अगर देखा जाए तो लासवेल की जो दर्शन की पृष्ठभूमि थी, जो बैकग्राउंड था वो क्या था कि ग्राहम वेलास ने 1908 में अपनी सुप्रसिद्ध पुस्तक ह्यूमन नेचर इन पॉलिटिक्स में इस बात का खेद प्रकट किया कि राजनीति का अध्ययन जो है वो केवल राजनीतिक संस्थाओं तक ही सीमित है। राजनीति विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं वो मनुष्य के विश्लेषण से बचते हैं। आर्थर बेंटले ने भी लगभग इसी समय ये लिखा कि हमारा राजनीति विज्ञान मृत है क्योंकि यह केवल शासन संस्थाओं के अत्यधिक बाह्य लक्षणों का ही एक औपचारिक अध्ययन करता है। राजनीतिक वैज्ञानिकों के बीच में ये जो असंतोष हुआ उसका परिणाम ये हुआ कि संस्थाओं से हटकर उनकी कार्य पद्धति पर उनका ध्यान केंद्रित हुआ और राजनीति विज्ञान को व्यवहार विज्ञान का रूप देने में चार्ल्स मेरियम जो थे वो अग्रणी थे। उन्होंने 1921 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस रिव्यू नामक एक लेख में यह विचार व्यक्त किया कि समाजशास्त्र, सामाजिक मनोविज्ञान, भूगर्भशास्त्र, सांख्यिकी इत्यादि विकसित पद्धतियों का राजनीति शास्त्र के अध्ययन में अपनाया जाना चाहिए। 1925 में इनकी पुस्तक जो पब्लिश हुई थी न्यू एस्पेक्ट ऑफ पॉलिटिक्स, उसमें उन्होंने राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन के लिए वैसे ही लक्ष्यों, पद्धतियों और तकनीकों को अपनाने पर बल दिया जो कि व्यवहार विज्ञान के लिए आवश्यक समझी जाती है। 1925 में अमेरिकन पॉलिटिकल साइंस एसोसिएशन के अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने ये कहा कि निकट भविष्य में ऐसा भी समय आएगा जब हम अन्य विज्ञानों के समान राजनीति शास्त्र में भी संस्थागत दृष्टिकोण के अतिरिक्त अन्य दृष्टिकोणों को भी अपनाएंगे
और राजनीतिक व्यवहार के अध्ययन को अपने रिसर्च का, अपने अनुसंधान का एक आवश्यक लक्ष्य मानेंगे। मैरियम का जो आशावाद था, उसका ये सिद्ध होता है, राजनीति शास्त्र के क्षेत्र में इंटरडिसिप्लिनरी जो अप्रोच है वो अपनाया जाने लगा। लासवेल, ट्रूमैन, हर्बर्ट साइमन, आमंड इत्यादि लेखकों ने मैरियम से प्रेरणा ग्रहण करके राजनीति विज्ञान को व्यवहार विज्ञान की दिशा में ले जाने का बेड़ा उठाया। इस दिशा में लासवेल ने इतना काम किया है कि उसने परंपरागत राजनीति शास्त्र को व्यवहारवादी राजनीति शास्त्र से संयुक्त करने के लिए अपना काफ़ी योगदान दिया। इनकी बहुत सारी पुस्तकें हैं, जिसे साइकोपैथोलॉजी एंड पॉलिटिक्स, वर्ल्ड पॉलिटिक्स एंड पर्सनल इनसिक्योरिटी एक्सेट्रा में इन्होंने राजनीतिक अध्ययन में मनोवैज्ञानिक साधन को अपनाने और सभी सामाजिक विज्ञानों की मूलभूत एकता और राजनीति शास्त्र की शोध सामग्री की उपयोगिता पर जोर दिया। अगर हम बात करें कि लासवेल का जो पॉलिटिक्स है, जो उसका अध्ययन है, जो राजनीति के विषय में उसका क्या अध्ययन था, उसने क्या अपना विवेचना और विश्लेषण किया, तो लासवेल ये कहते हैं कि राजनीति विज्ञान जो है वो इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंशियल प्रभाव और प्रभावी का अध्ययन है। ये राजनीति विज्ञान के अध्ययन को कुछ संस्थाओं तक ही सीमित नहीं रखना चाहते हैं। अपनी राजनीति विज्ञान के अध्ययन पद्धति और विषय क्षेत्र के बारे में वर्णन करते हुए लासवेल ये कहते हैं कि राज्य अथवा सरकार जैसी संस्थाएं ही राजनीति विज्ञान की वस्तु नहीं है। राजनीति विज्ञान की जो विषय वस्तु है, जो सब्जेक्ट मैटर है, वह है पावर, जो राज्य या सरकार जैसी औपचारिक संस्थाओं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हर जगह विद्यमान है। राजनीति का अध्ययन करने के लिए हमें पावर अप्रोच या शक्ति दृष्टिकोण को अपनाया जाना चाहिए। लासवेल ये कहते हैं, शक्ति दूसरों पर अपने मूल्यों को आरोपित करने की एक क्षमता है। लासवेल का जो ये पावर जो पॉलिटिक्स है, अप्रोच है, लासवेल का जो शक्ति दृष्टिकोण है, वह मॉर्गनथाउ, कैटलिन इत्यादि से अधिक व्यापक है, क्योंकि इन्होंने राजनीति के अध्ययन में शक्ति प्रक्रिया के साथ साथ समाज के मूल्य प्रतिमानों की संरचना और उनके परिवर्तनकारी प्रभावों को भी शामिल करता है। अपनी जो फेमस इनकी बुक है पॉलिटिक्स, हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ में लासवेल ने उस प्रक्रिया का वर्णन किया है कि जिसके द्वारा समाज के थोड़े से सदस्य राजनीतिक सत्ता प्राप्त कर लेते हैं और मान सम्मान, धन और सुरक्षा से प्राप्त होने वाले सुखों का उपभोग करते हैं। यहाँ पर लासवेल ने स्पष्ट किया है कि शक्ति और मूल्यों को समझने का उचित और आवश्यक उपाय यह है कि हम राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में अन्य सामाजिक विज्ञानों की सहायता लें। इस प्रकार लासवेल जो है वो राजनीति विज्ञान को एक इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच का एक रूप देते हैं। लासवेल का ये मत है कि विशिष्ट मूल्यों अथवा प्राथमिकताओं को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वैज्ञानिक ज्ञान को स्वयं के लिए तथा अन्य नागरिकों, प्रशासकों और राजनीतिज्ञों के लिए प्रयुक्त किया जाए। यहाँ पर हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि यह एक व्यापक अनुशासन है जिसमें कला पक्ष और मूल्य पक्ष दोनों समन्वित है। कला पक्ष का अभिप्राय है कि राजनीति विज्ञान में विभिन्न वैज्ञानिक पद्धतियाँ, तकनीकों और निष्कर्षों के विभिन्न संदर्भों और मूल्यों के दृष्टिकोण से प्रयोग किया जाए और विश्लेषण किया जाए। और मूल्य पक्ष का से अभिप्राय है कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत मूल्यों का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत प्राचीन राजनीतिक विचारों, संस्थाओं, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांतों, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, प्रमुख राष्ट्रों के संविधान, सरकारों और समूहों, राष्ट्रीय शासन और लोक प्रशासन, सरकार एवं राजनीतिक धारणाओं, लोक कल्याण, न्याय इत्यादि का एक ऑब्जेक्टिव जो स्टडी है वो शामिल किया जाए। अगर हम ये देखें कि लासवेल ने जो पावर की जो कॉन्सेप्ट दिया है, जो शक्ति की जो अवधारणा दी है, उसको किस तरीके से उन्होंने डिस्कस किया है। यहाँ पर लासवेल जो है वो शक्ति की अवधारणा की व्याख्या जो है एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप में करते हैं। सामाजिक प्रक्रिया के रूप में शक्ति एक मूल्य है, एक वैल्यू है जिसकी प्राप्ति की सभी लोग आकांक्षा करते हैं। निर्णय प्रक्रिया में भाग लेना भी एक मूल्य है, धन प्राप्ति करना भी एक मूल्य है, लेकिन समाज में जो विभिन्न संस्थाएं पाई जाती हैं वो उन मूल्यों को प्राप्त करने का साधन है।
यद्यपि सभी लोग शक्ति की आकांक्षा करते हैं, पावर चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी व्यक्तियों में जो पावर पाने की जो इच्छा है वो तीव्र होती है या सभी इसमें सफल ही हो जाते हैं। लासवेल ने यहाँ पर जो वैल्यू है और जो इंस्टीट्यूट है उनका एक विश्लेषण किया है। वो ये कहते हैं कि जो वैल्यू है, जो मूल्यों में भिन्नता है, वो विभिन्न समुदाय, व्यक्तियों और विभिन्न स्थितियों में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पर लासवेल जो है मूल्यों और संस्थाओं के एक पारस्परिक संबंधों की एक तालिका बनाते हैं और यहाँ पर वो स्पष्ट करते हैं कि ऐसी कौन सा इंस्टीट्यूट है, ऐसी कौन सी संस्था है जो कि इन वैल्यू को पाने के लिए पूरी तत्पर रहती है और प्रयत्नशील रहती है। तो हम बात करें जो इंस्टीट्यूट की बात करें, जो पहला है गवर्नमेंट यानी सरकार, वो किस वैल्यू को प्राप्त करना चाहेगी? पावर को, शक्ति को। उसी तरीके से यहाँ पर जो रिस्पेक्ट है, जो वैल्यू है रिस्पेक्ट, वो कहाँ मिलेगा? एक ह्यूमन बीइंग को, एक नागरिक को, तो वो मिलेगा हमें समाज में, सामाजिक वर्ग इत्यादि में। फिर तीसरा है अनुराग या अफेक्शन, प्रेम। तो वो प्रेम जो है, ये वैल्यू कहाँ मिलेगी? ये जो मूल्य है वो हमें कहाँ प्राप्त होगा? तो वो हमें फैमिली में, फ्रेंड्स से इत्यादि से हमें वो प्राप्त होता है। फिर नेक्स्ट है शुद्धता। ये हमें कहाँ मिलेगा? ये हमें चर्च, घर इत्यादि से हमें ये इंस्टीट्यूट जो है वो हमें ये जो वैल्यू है वो हमें देंगे। फिर नेक्स्ट है वेलबींग, कल्याण। ये हमें कहाँ मिलेगा? ये हमें हॉस्पिटल से मिलेगा। नेक्स्ट है वेल्थ यानी कि संपत्ति। तो संपत्ति कहाँ से मिलती है? व्यापार करने से। फिर नेक्स्ट है इनलाइटमेंट यानी कि ज्ञानोदीप्ति, यानी कि ज्ञान का प्रकाश। हमें ये ज्ञान का प्रकाश जो है या हमारे अंदर जो ज्ञान का अनुभव है वो कहाँ से होगा? तो रिसर्च, एडुकेशन या अनुसंधान, शिक्षा इत्यादि से जो है हमारे अंदर ज्ञान का प्रकाश होगा। फिर नेक्स्ट है स्किल यानी कि दक्षता। दक्षता भी हमें व्यवसाय या बिजनेस से मिलती है। ये जो चार्ट है जो कि लासवेल के द्वारा प्रस्तुत किया गया कि मूल्य और संस्थाओं के बीच में क्या संबंध है, और इन दोनों के संबंधों को यहाँ पर ये स्पष्ट करते हुए ये कहते हैं इस चार्ट के द्वारा कि समाज किन गुणों को मूल्य मानता है और मूल्यों और संस्थाओं का जो पारस्परिक संबंध है वो क्या है। लासवेल ने अपनी बुक पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट, व्हेन एंड हाउ में प्रतिष्ठा, सुरक्षा और जो आय है, इनकम है, उसको मूल्यों के रूप में प्रस्तुत किया है। फिर उसके बाद उन्होंने अपनी दूसरी पुस्तक डेमोक्रेटिक कैरेक्टर में भी इनकी जो संख्या है वो बढ़ाकर 8 कर दी। यहाँ पर लासवेल ये कहते हैं कि समाज और पर्यावरण के तत्वों में परिवर्तन होता रहता है, व्यक्तियों का वस्तुओं के प्रति दृष्टिकोण बदलता रहता है और मूल्य तभी स्थायी होते हैं जब तक कि हम इस परिवर्तित परिस्थितियों में इसे प्राप्त करने के वही परिणाम निकलें। यहाँ पर लासवेल ये कहते हैं कि शक्तियों के उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर नीतियों का निर्माण किया जा सकता है और यदि कोई व्यक्ति नीतियों के क्रियान्वयन के मार्ग में बाधा प्रस्तुत करता है तो उसके लिए दंड जो है वो अपरिहार्य हो जाता है। यह वह स्थिति है जिसमें हम शक्ति संबंधों का स्पष्ट आभास होता है। अपराधी व्यक्ति को दंड स्वरूप किसी एक या अधिक अथवा सभी मूल्यों से वंचित किया जा सकता है, अर्थात उसको क्रिटिसाइज किया जा सकता है, उसे शारीरिक या आर्थिक दंड दिया जा सकता है इत्यादि। यहाँ पर सामाजिक प्रक्रिया के रूप में शक्ति की जो अवधारणा है वो प्रस्तुत करते हुए लासवेल ये कहते हैं कि शक्ति और व्यक्तित्व का जो एक इंटरकनेक्शन है उस पर विचार किया जा सकता है। और यहाँ पर सामाजिक प्रक्रिया के रूप में शक्ति की अवधारणा की व्याख्या करने के बाद लासवेल ने शक्ति और व्यक्तित्व का एक इंटरकनेक्शन पर अपना विचार व्यक्त किया और इस संदर्भ में उन्होंने राजनीतिक व्यक्ति की अवधारणा को स्पष्ट किया है। उनका ये कहना है कि समाज में एक और तो ऐसे लोग होते हैं जिनके न चाहने पर भी शक्ति होती है जिनके पास, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शक्ति की कामना करते हैं पर वंचित रहते हैं। तो लासवेल ये कहते हैं कि राजनीतिक व्यक्ति की अवधारणा का आशय ये है कि समाज में कुछ व्यक्ति शक्ति की प्राप्ति के लिए शक्ति संस्थाओं पर अधिकार के लिए प्रयत्नशील रहते हैं और अपने लक्ष्य की पूर्ति में वो अपना जीवन तक होम कर देते हैं। ऐसे लोगों में शक्ति को प्राप्त करने की एक अंतः प्रेरणा होती है। राजनीतिक व्यक्ति के लिए राजनीति एक व्यवसाय है
और प्रत्येक अवसर पर वह दूसरे मूल्यों की तुलना में शक्ति को प्राथमिकता देता है। हम उसकी सफलता असफलता का मूल्यांकन इस आधार पर करते हैं कि एक व्यक्ति ने किन किन मूल्यों को प्राप्त कर लिया है और किन किन मूल्यों से वह वंचित है। मूल्य की ये प्रकृति है, वैल्यू की ये टेंडेंसी है कि एक मूल्य प्राप्त कर लेने से दूसरे मूल्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है। एक पर नियंत्रण हो जाने से हम दूसरे मूल्यों के निकट आ जाते हैं। यहाँ पर आप ये चार्ट देखिए, ये जो वैल्यू की बात है, यानी कि अगर आपके पास पावर आ गई, शक्ति आ गई, तो यहाँ पर ये लासवेल कहते हैं कि अगर एक हमें वैल्यू मिल गई, एक हमें अगर शक्ति जो एक वैल्यू है वो हमें मिल गई, तो लगभग पूरी तो नहीं लेकिन कुछ जो वैल्यू है उसके निकट हम आने लगते हैं, कुछ वैल्यू के निकट हम आने लगते हैं और व्यक्ति अपनी राजनीतिक क्रियाओं द्वारा मूल्यों को प्राप्त कर लेता है। तो वह विशिष्ट वर्ग में यानी एलिट क्लास में चला जाता है और जो इन्हें प्राप्त करने में असफल रहते हैं उनकी गणना जनसाधारण में होती है। लासवेल के अनुसार जो राजनीतिक मनुष्य है उसके अनेक प्रकार हो सकते हैं। कुछ तो वे लोग होते हैं जो विभिन्न संस्कृतियों के सदस्यों को एकता के सूत्र में बांधकर महान साम्राज्यों की स्थापना करते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो संकट काल में विघटनकारी शक्तियों का दमन करके व्यवस्था की स्थापना करते हैं। राजनीतिक मनुष्य की श्रेणी में ही विधायकों और न्यायाधीशों की गणना होती है, क्योंकि विवादों के समाधान में उनकी एक सकारात्मक भूमिका होती है। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें।